हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किताब, बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर हो जाओ। सोच कर इंसान अमीर कैसे बनता है, उसकी उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। उससे के साथ में हम देखेंगे प्रथम चैप्टर, जो कहता है हमारा प्रथम पाठ, परिचय, सोच की शक्ति। पहला पार्ट है। चूँकि इसका चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत ही, जितना भी शॉर्ट हो सकेगा, जितना भी इजी हो सकेगा, आपको एपिसोड वाइज करके कोशिश करूँगा कि आपको चैनल पे मिलता रहे, बुक्स ऐसे ही पढ़ते रहे। आप हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लोगों तक बताइए कि इस चैनल पे मल्टीपल्स बुक्स बेझिझक आप सुन सकते हैं। वे भी आप साथ में विजुअल देख सकते हैं कि इस पे जो चीज़ बताया जा रहा है क्या वो किताब में लिखा हुआ भी है या कहीं झूठ बोला जा रहा है। तो आपको एक जेन्युइन ओरिजिनल कंटेंट आपको सुनने के लिए मिल रहा है और आपको विजुअल देखने के लिए मिल रहा है आंखों के सामने कि सही से कोई कैसे पढ़ रहा है। चलिए, परिचय, सोच की शक्ति। वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस ए एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। वास्तव में विचार वस्तुएं हैं और तब शक्तिशाली विचार जब संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरण करने के लिए उद्देश्य, हठ और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। 30 साल में थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी बर्न्स ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी सोच एक ही बार में नहीं आई थी। यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। बर्न्स की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक है कि वह निश्चित थी, वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था। उसके लिए नहीं, ध्यान से विचार पूर्वक विवरण देखें कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरित किया। तब आप अमीरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब पहली बार उसके मन में यह इच्छा या विचार का आवेग कौंधा तो वह इस पर कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में 2 मुश्किलें खड़ी थी। वह श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये परेशानियां अधिकतर आदमियों की अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने के बजाय उसने अंध समान से यात्रा करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि वह पूर्व ऑरेंज एक मालगाड़ी पर सवार हो गया। उसने खुद को श्रीमान एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वह आविष्कार के साथ व्यापार करने के लिए आया है। बर्न्स और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत के बारे में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा, वहाँ मेरे सामने खड़ा था एक साधारण आवारा की तरह, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था जिसने यह धारणा प्रस्तुत की कि वह उस चीज़ को पाने के लिए दृढ़ है जिसे पाने के लिए वह आया था। मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव से सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज़ को पाने की इच्छा करता है कि वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव के दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा,
क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्यवाही करने का मन बना लिया था जब तक कि सफलता नहीं मिलती। बाद में यह साबित हो गया कि उसने कोई गलती नहीं की थी। उस अवसर पर जो कुछ भी युवा बर्न्स ने श्रीमान एडिसन से कहा वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था। जो उसने कहा सोचा था, एडिसन ने खुद ऐसा कहा था। यह उस युवा का रंग रूप नहीं हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वह तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा हुआ यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता तो इस किताब के शेष भागों की कोई ज़रूरत नहीं होती। बर्न्स को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालयों में काम करने का अवसर मिला। ऐसा काम जो कि एडिसन के लिए महत्वहीन था, लेकिन बर्न्स के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने उसे अपना व्यापारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया जहां उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था। महीनों गुजर गए। स्पष्ट रूप से उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को जो बर्न्स ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था, उसे लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बर्न्स के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने के लिए की अपनी इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार हो जाता है तो यह उसकी ब्रह्मा आकृति में झलकने लगती है। बर्न्स एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह खोज रहा था। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था, आह क्या फ़ायदा है, मैं अपना मन बदल लूँगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूँगा। बल्कि उसने यह कहा था, मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने आया था और यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लगता है तो मैं इसे अंत तक पूरा करूँगा। उसका यही मतलब था। लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग कहानी रहती अगर वे एक निश्चित उद्देश्य अपनाते और उस उद्देश्य के साथ तब तक खड़े रहते जब तक उनके सब कुछ पाने वाला जुनूनी बनने का समय होता। शायद युवा बर्न्स को तब यह पता नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हठ सभी बाधाओं को कुचल डालने और उसे वह अवसर देने जिसकी वह खोज कर रहा था उसकी ओर नियत किया हुआ था। जब अवसर आया तो यह बर्न्स की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा में प्रकट हुआ था। वह अवसर के चालों में से एक है। पिछले दरवाजे में सरकार आने की इसकी धूर्त आदत है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में भेष बदलकर आता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी इस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, अब एडिफोन नाम से जाने जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाई थी। उनके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इससे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बर्न्स ने अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ चुपचाप रेंग कर अंदर आया था, जिसने और किसी को नहीं बल्कि बर्न्स को, आविष्कारक को प्रभावित किया। बर्न्स जानता था कि वह एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया। उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने
उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध दिया। इस व्यापार साझेदारी से नारा बना एडिसन द्वारा बनाया गया और बर्न्स द्वारा स्थापित किया गया। व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों से चल रहा है। इसके जरिए बर्न्स ने खुद को अमीर बनाया, बल्कि उसने कुछ अनंत रूप से अधिक किया है। उसने साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि बर्न्स की मूल इच्छा उसके कितना वास्तविक नकद के लायक रही है। शायद इसने उसे 2 या 3 लाख डॉलर दिलाया है, लेकिन यह राशि जो भी हो वह महत्वहीन बन जाती है जब उसकी तुलना उसके द्वारा निश्चित ज्ञान के रूप में प्राप्त की गई उस अधिक बड़ी संपत्ति से की जाती है कि विचार के एक अमूर्त आवेग को ज्ञात सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा इसे भौतिक प्रतिरूप में बदला जा सकता है। बर्न्स ने खुद को पूरी तरह से महान एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। उसने खुद को एक अच्छे भाग्य में समझा। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय यह जानने की क्षमता की कि वह क्या चाहता है, और इच्छा के साथ तब तक खड़े रहने के दृढ़ संकल्प के जब तक वह यह वास्तविक न बन जाए। उसके पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं था, उसके पास शिक्षा थी, लेकिन बहुत कम। वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास पहल, विश्वास और जीतने की इच्छा थी। इन अमूर्त शक्तियों के साथ उसने खुद को आज तक के महानतम आविष्कार के साथ नंबर 1 व्यक्ति बनाया। अब एक अलग स्थिति से देखते हैं और एक आदमी का अध्ययन करते हैं जिसके पास धन के अनेक अमूर्त साधन थे, लेकिन उसने इन्हें खो दिया क्योंकि वह उस लक्ष्य से जिसे वह खोज रहा था महज 3 फुट पहले रुक चुका था। आगे का टॉपिक अगले वीडियो में हम देखेंगे। अभी इस एपिसोड को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है और कौन कितना जल्दी चाहता है कि आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ा जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मैं आपको और भी किताबों को पढ़ाते रहूँगा, सुनाते रहूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती, राधे राधे।